हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है सरोज अकेडमी में। और हम अब लेके आए हैं हीट और मास ट्रांसफर के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो प्रीवियस अगर हम स्लाइड देखें तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो कुछ एक दो मिस्टेक्स हो गई थी। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने शेयर स्ट्रेस का रिलेशनशिप लिखा था, वो बेसिकली उसमें क्या था कि एक स्टार्टिंग में मैंने टाउ इज इक्वल टू 1/x लिख दिया था, जो बेसिकली क्या है 1/√x है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, रेस्ट इज फाइन। सो वी स्टार्ट विद हीट एंड मास ट्रांसफर गेट 2023 सॉल्यूशन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज सेड इन दिस न्यूमेरिकल, इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक बहुत ही लार्ज मेटल प्लेट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस g है और थर्मल कंडक्टिविटी k है। वो कूल की गई है बाई ए स्ट्रीम ऑफ एयर टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। ठीक है, और हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस तभी अप्लाई होती है जब बायोट नंबर जो होता है वो किससे कम होता है, 0.1 से कम होता है। अब बायोट नंबर क्या होता है, बायोट नंबर जो होता है वो होता है बेसिकली एच डी बाई के। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस टू द कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस टू द कंडक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस टू द कंडक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, ये बायोट नंबर आता कहाँ पे है, जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं तभी बायोट नंबर आता है। इसके साथ एक और नंबर भी होता है, क्या होता है वो, फोरियर नंबर। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें बायोट नंबर चेक करना है। अगर बायोट नंबर 0.1 से कम है तो हमारे लम्प पैरामीटर एनालिसिस एप्लीकेबल होगी, और अगर ज़्यादा है तो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में एच कितना दिया हुआ है हमें 10, डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाई थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ठीक है, ये कम है 0.1 से, यानी कि यहाँ पे लम्प पैरामीटर एनालिसिस जो होगी वो एप्लीकेबल होगी। हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें एच कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, के कितना दिया हुआ है 1 और डी कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी आएगी 1। ठीक है, तो ये ज़्यादा है 0.1 से, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। सी देखते हैं, सी में हमारा कितना दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई जो के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है हमारा 1000। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴, जो कि अगेन कम है 0.1 से, यानी कि सी में भी एप्लीकेबल होगी। अब डी देख लेते हैं। डी में कितना दिया हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है 0.1 से, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए और सी, जहाँ पे हमारी लम्प पैरामीटर की एनालिसिस एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि हमें नसेल्ट नंबर बताना है फॉर आइसोथर्मल सर्कुलर ट्यूब। नसेल्ट नंबर बताना है हमें फॉर आइसोथर्मल सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, आइसोथर्मल सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, अब नसेल्ट नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर भी अगर आप देखोगे तो ये होता है एच डी बाई के। ठीक है, इसका भी रिलेशनशिप सेम होता है, बट डिफरेंस नसेल्ट नंबर और बायोट नंबर में क्या होता है आप कमेंट करके हमें मुझे जरूर से बताएं। ठीक है, अब नसेल्ट नंबर बेसिकली जो होता है वो किसका रिलेशनशिप होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का और प्रेंटल नंबर का। ठीक है, और प्रेंटल नंबर का। लेकिन फॉर दो केसेस होते हैं, एक होता है हमारा कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ठीक है, और एक होती है हमारी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इस इन दोनों कंडीशंस के लिए नसेल्ट नंबर कितना होता है 4.36 और 3.64। ठीक है, यानी कि नसेल्ट नंबर आइसोथर्मल ट्यूब, ठीक है, और कांस्टेंट हीट फ्लक्स ट्यूब। ठीक है, तो इसको हम ए कह सकते हैं, इसको हम बी कह सकते हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए जो नसेल्ट नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंटल नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, और हमें हीट कैपेसिटी रेट दे रखे हैं। तो यहाँ पे उसने हमसे इफेक्टिवनेस हमें दी हुई है, और उसने हमसे पूछा है एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या होगा। तो इफेक्टिवनेस बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट, एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट
डिवाइड बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट, एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट डिवाइड बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है ना, एक हीट एक्सचेंजर में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर क्यू मैक्सिमम कितना होता है, ये होता है हमारा सी मिनिमम। ठीक है, टी जो भी इनलेट है उसका मैक्सिमम, ठीक है, माइनस जो हमारा टी, ये आप इसे कह सकते हो कोल्ड, ये इसे कह सकते हो हॉट फ्लूइड, टी एच का हॉट फ्लूइड का मैक्सिमम और कोल्ड फ्लूइड का मिनिमम। ठीक है, जो कोल्ड फ्लूइड है उसका मिनिमम, इन दोनों का डिफरेंस हमारा होता है क्यू मैक्सिमम। और यहाँ पे जो सी मिनिमम है ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास फ्लो रेट का और स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, अब इस केस में हमें सी मिनिमम कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, टी एच, टी एच मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, टी एच मैक्सिमम दिया हुआ है हमें 350। और टी सी कोल्ड फ्लूइड जो है उसका इनलेट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, वॉट। ठीक है, तो और हमें फिर इसके बाद जो इफेक्टिवनेस कितनी दी हुई है 0.5 इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू मैक्सिमम। तो यहाँ से हम लोग क्यू एक्चुअल जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कितना आ जाएगा हमारा 10 किलो वॉट। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ये सिंपल था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद एक सिलेंड्रिकल रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, जो किसमें रखी हुई है, एक क्यूब के अंदर रखी हुई है, एक क्यूब में एक रॉड एक रखी हुई है, और हमें क्या निकालना है, व्यू फैक्टर निकालना है। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अब जो व्यू फैक्टर होता है एफ एस एस, ये समेशन रूल से हम लिख सकते हैं एफ एस एस प्लस एफ एस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सी क्या है, सिलेंडर को रिप्रेजेंट करे, सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक क्यूब है, इसके अंदर ये एक सिलेंड्रिकल रॉड रखी हुई है। ठीक है, तो इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम एस मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम सिलेंडर केस के लिए समेशन रूल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी सी प्लस एफ सी एस इज इक्वल टू 1। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सराउंडिंग में होता है तो जो उसका शेप फैक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, वो क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। तो इस तरह से एफ सी एस हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब एफ सी एस हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे लेकिन क्या चाहिए एफ एस सी। तो एफ एस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोसिटी को थ्योरम को यूज करेंगे, जो क्या कहती है ए एस एफ एस सी इज इक्वल टू ए सी एफ सी एस। ठीक है, अब ए एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है 6L स्क्वायर, एफ एस सी इज इक्वल टू, ये जो सिलेंडर है इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई डी एच प्लस पाई डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, और एफ एस सी की, एफ एस सी कितना दिया हुआ है, एफ एस सी हमारा 1 था, तो एफ एस सी हमारा यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ एस सी, एफ सी एस, सॉरी एफ सी एस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो एफ सी एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ एस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई डी एच प्लस पाई डी स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाय 6L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एफ एस एस कितना आ जाएगा, एफ एस एस आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एस सी, और एफ एस सी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी, तो हमारा एफ एस एस आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये एक लेटरली इंसुलेटेड रॉड है, ठीक है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी की है, और इसमें वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखेंगे। देखिए जो भी न्यूमेरिकल आए इसमें, जब भी हीट ट्रांसफर में अगर आपसे कंडक्शन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए तो आप कोशिश करें उसे हीट कंडक्शन इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की। ठीक है, डी टू टी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू टी बाई डी वाई स्क्वायर, डी टू टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी। ठीक है, अब इसमें उसने क्या बोला है, विदाउट हीट जनरेशन, यानी कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, स्टीडी स्टेट बोला है, ये टर्म जीरो हो जाएगा,
और वन डायमेंशनल बोला है, तो हमारे ये दोनों टर्म भी जीरो हो जाएंगे। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, d2t/dx² इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दो बार, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ठीक है, यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, वो एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या ये दो हो सकते हैं, दोनों ही हमारे सही ऑप्शन है। तो ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ। ठीक है, तो हीट और मास ट्रांसफर में इतने ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल करवाए थे, और इसमें मैंने आपको हीट और मास ट्रांसफर के न्यूमेरिकल करवा दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो आप वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।